ने बहुत प्यारा संकेत किया। ये भोले बाबा कौन लगेंगे? दामाद लगेंगे। दक्ष प्रजापति जो है ससुर लगेंगे और दोनों में झगड़ा होगा। झगड़ा किस बात के लेकर के हो गया? तो एक बार आज के शब्दों में जब दक्ष प्रजापति प्रधानमंत्री बन गए तो अपने स्वागत समारोह के लिए सुमेरु पर्वत पर सब देवताओं को बुलवाए। सब देवता है, भोले बाबा भी गए, लेकिन जिनका स्वागत समारोह होना है वो सबसे बाद में जाएंगे ना। तो सबसे बाद में कौन गए? दक्ष प्रजापति। गोस्वामी जी ने मानस में संकेत किया है, बड़ा अधिकारी दक्ष जब गोस्वामी जी ने टिप्पणी किया कि प्रभुता पाए काय मद नाय, सत्ता, संपत्ति और विद्यता, ये तीनों वस्तु मिल जाए और व्यक्ति के मन में अभिमान ना हो। सत्ता मिल जाए, किसी बड़े पद पर आप आसीन हो जाइए, बैठ जाइए, लक्ष्मी ज्यादा आ जाए, घर में धन संपत्ति ज्यादा आ जाए, तो वो भी व्यक्ति उल्लू बन जाता है, उसको बगल वाले दिखाई नहीं देता है। ये जो लक्ष्मी जिसके घर में ज्यादा आ जाती है तो उल्लू क्यों बन जाता है बता दो? लक्ष्मी के वाहन कौन है? आप लोग जानते होंगे। लक्ष्मी के वाहन है उल्लू। लक्ष्मी जब किसी के घर में अकेली आती है ना तो उल्लू पर बैठ करके आती है और उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता है। वो रात में तो देखता है लेकिन दिन में दिखाई नहीं देता है। तो धनवंतो नहीं वह जानाती, जो धनवान पैसे वाले, लक्ष्मी अकेली आती है तो मानव को उल्लू बना देती है। तो लक्ष्मी जब आपके घर में आने लग जाए ना तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना करिए कि लक्ष्मी देवी अकेली मत आओ, तुम भगवान विष्णु के साथ आओ। और जब लक्ष्मी विष्णु के साथ आएगी तो गरुड़ वाहिनी बन करके आएगी, उल्लू वाहिनी बन करके नहीं आएगी। अच्छा, वो गरुड़ वाहिनी बन करके आएगी तो आपकी बुद्धि कभी खराब नहीं होगी। क्या है? लाओ जरा बोले वो पूजा भी है, भक्त बोले इनका थोड़ा सा ले हम तो चाहते कोई हमसे पूछे। लघु मंडल पुरैनी, लघु मंडल नाम है।
लड्डू मंडल। लड्डू मंडल, ये तो पहले भोजपुरी भाषा है। इसमें जो लिखा हुआ है दिया, दिया है दिया मोर बालक हम भेलो तरुणी जवान। दिया है या दिया है सर? भजन है दिया मोर बालक हम तरुणी। ये तो निर्गुण भजन है, इसका अर्थ भी नहीं जानते हो। मुझसे कोई और कोई प्रश्न कठिन होगा तो कुछ बोले उसके ऊपर। दिया मोर बालक हम भेलो तरुणी जवान, अब बालक ले लो गोद चली भेलो हटिया बाजार। देखी के लोगवा कहे इके लागे तोहार, इके लागे तोहार। दिया मोर बालक हम भेलो तरुणी जवान। दिया नहीं अरे दिया पिया पिया दिया मोर बालक हम तरुणी है, हाँ ये कौन चुक कैलो भेलो जननी। दिया मोर दिया मोर बालक हम भेलो तरुणी जवान। देखो ये सब कबीरदास जी के जो भजन होते हैं ना निर्गुण वाले, वो कुछ भी होगा केवल ईश्वर परक घटा देना, ब्रह्म परक तुरंत घट जाए। ये पिया मोर बालक है, जो परमात्मा है ना वो बालक है। इसका जो अर्थ है, इसका भाव बाद में बताएंगे। हम भेलो तरुणी जवान, हम लोग जो अपने बुद्धि के बल पर जुआवस्था हो जाते हैं ना, और भगवान को जो है बालक समझते हैं। मतलब भगवान कुछ तटस्थ कुटस्थ होकर के केवल देखते हैं, कुछ कहते नहीं है। जैसे छोटा बालक होते हैं ना, तो उनको क्या समझ है? कुछ नहीं, वो तो देखता है। आप जो कह दो स्वीकार कर लेगा। हमारी आपकी जो बुद्धि है, हम भेलो तरुणी जवान, हम लोग जुआवस्था में हो जाते हैं। और क्यों, किसके बल पर? तो अपने बुद्धि के बल पर। हमारी आपकी जो बुद्धि है, जो हमारे वही जवान है। यानी हम अपने बुद्धि के सामने परमात्मा को भी कुछ नहीं समझते हैं, केवल बच्चा समझते हैं, बालक समझते हैं। आप बालक ले लो गोद चली भेलो हटिया बाजार। हटिया बाजार कुछ और नहीं, जो संसार में जो भटकते हैं, कभी कुत्ता बनते हैं, कभी बिल्ली बनते हैं, कभी हाथी बनते हैं, कभी घोड़ा। ये जो 84 लाख जोनी है, वही ये बाजार है। आप बालक ले लो, ये जो जीवात्मा है उसी को गोद लेकर के संसार में भटकते हैं। और सुनो, देखी के लोग वाह कहे इके लागे तुहार। और वो लोग जो देखते हैं तो जीवात्मा और जो परमात्मा है वो कोई महापुरुष ही समझ पाते हैं, आम जनता के लिए नहीं है। तो इसका इतना ही अर्थ है। अपने ऊपर घटा लीजिए, कोई भी निर्गुण भजन होगा तो आप ये जीवात्मा और परमात्मा के ऊपर घटा लेना, तुरंत अर्थ बैठ जाएगा। बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज की जय हो।